सिंपल सा सवाल मैं चाहता हूँ जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले तुम लोग जाओ नीचे कमेंट करो कि तुम्हारे हिसाब से इंडिया का मॉडर्न डे इंडिया का ग्रेटेस्ट कैप्टन कौन है। कुछ भी कारण हो सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है, अपने अपने कारण तुम जो भी है नीचे कमेंट करो। एंड फिर देखते हैं कि ये वीडियो खत्म होने के बाद क्या तुम्हारे हमारे थॉट्स मैच करते हैं या क्या ये पॉडकास्ट होने के बाद तुम्हारे थॉट्स हम बदल पाते। ठीक है, यो व्हाट्सअप। तो भाई इंडियन क्रिकेट ग्राउंड के एपिसोड 15 में स्वागत है। ठीक है, थोड़ा टाइम हो गया, अपने ने थोड़ा टाइम बाद वापस से करें, बीच में एक हफ्ते का ब्रेक ले लिया था, उसके कुछ पर्सनल कारण थे जो बताने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम लोग इंटरेस्टिंग है नहीं, तुम लोग भी इंटरेस्टेड हो नहीं। यहाँ तुम लोग से ये देखने आते हो कि हम दो रैंडम लोग कैसे क्रिकेट पे ज्ञान देते हैं, तो वही बात है। और सब्सक्राइब कर लिया करो मेरे हिसाब से। अब मैंने बहुत सिंपल सोच लिया कि कुछ अलग अलग तरीके से बोलना नहीं है, सिंपल बोल देंगे कि भाई देखो सब्सक्राइब कर लिया करो। वो क्या नंबर्स या व्यूज आ जाते हैं तो दो चीज़ होती है, एक मोटिवेशन आता है, दूसरा हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि भाई कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, तो हमको कोई देखने वाला है तो हमको वीडियो बनाना चाहिए। वरना ऐसा लगता है जब कोई देख ही नहीं रहा है तो बक बक करने का कोई मतलब नहीं है ना। मैंने कोई तो फोटो देखा या कुछ तो देखा कि रोहित शर्मा का कुछ तो लोग एकदम मतलब बहुत हाइप कर रहे थे रोहित शर्मा को कि भाई क्या कैप्टन है ये वो। और मैं सोच रहा था कि यार जस्ट बेचारे ने एक ट्रॉफी, अब एक ट्रॉफी वाली बात नहीं, द थिंग इज अपने हर बार वहां तक जा रहे थे, फाइनल सेमीफाइनल्स तक जा रहे थे और जीत नहीं रहे थे। मतलब जस्ट बिकॉज वो लाइन के उस पार चला गया और इतना डिफरेंस आ रहा है क्या, मतलब अगर नहीं जीत पा रहे थे तो यही आदमी बेकार था और जीत लिए तो यही आदमी इतना बड़ा। तो उसमें मैं देख रहा था कि ये डिस्कशन हो रहा था कि रोहित इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन कैप्टन ये वो। तब मैंने सोचा कि भाई इससे अब बेहतर मौका नहीं मिलेगा पॉडकास्ट बनाने का कि मॉडर्न डे ग्रेटेस्ट इंडियन कैप्टन्स पे डिस्कस करें। तो बेसिकली भाई यहाँ पर हम लोग मेजरली 4 कैप्टन्स पे डिस्कस करने वाले हैं, सौरव गांगुली, MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। अनिल कुंबले और कोई भी और कैप्टन पे इसके लिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनका स्टिंट इतना ब्रीफ नहीं था, मतलब इतना लंबा स्टिंट नहीं था उनकी कैप्टनसी का। वो लोग जैसे राहुल द्रविड़ और क्या नाम है अनिल कुंबले, ये लोग हाँ भी सचिन आई एम नॉट श्योर, सचिन ने शायद नहीं किया 2000 के बाद। तो ये लोग बीच में बहुत मतलब बहुत इतने लंबा उनका कुछ स्टिंट नहीं था। बेसिकली ये चारों का एक लंबा स्टिंट रहा है तो, और प्लस चारों ने कुछ सिग्निफिकेंट जीता तो मतलब द्रविड़ की कैप्टनसी में हमने कुछ सिग्निफिकेंट चीजें जीती हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज में सीरीज जीतना काफी टाइम बाद। हाँ, और प्लस मेरा मेन पॉइंट भी होता कि इन चारों के अलावा किसी ने ज्यादा लंबे टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा कप्तानी नहीं की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चारों ने बहुत टाइम तक कप्तानी कर लिया। तो सबसे पहले भाई अपने एकदम बेसिकली स्टार्ट करते, मैं तेरे से स्टार्ट करता हूँ। मैं सीधा पहले सवाल तुझसे ही करता हूँ कि भाई तेरे हिसाब से एक अच्छा कैप्टन है नहीं क्या, फिर मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से भाई एक अच्छा कैप्टन वो होता है जो कहीं ना कहीं एक टीम को एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके। ठीक है कि हाँ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली परफॉर्मेंस से वो बात तो होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने कई ऐसे कैप्टन्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन टीम को जो वो एक डायरेक्शन माइंडसेट देता है, जैसे डैरेन सेमी। ठीक है, उसने T20 वर्ल्ड कप जिताया था, टेम्बा बवुमा। तो कहीं ना कहीं जब एक टीम के पास एक डायरेक्शन क्लियर होती है तो टीम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, और कहीं ना कहीं अगर वो माइंडसेट सही है तो टीम सक्सेस अचीव कर पाती है। तो मेरा ये मानना है कि भाई अगर एक कैप्टन वो प्रोवाइड कर पा रहा है तो वो एक बहुत अच्छा कैप्टन है। तो मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कि मेरे लिए कैप्टन यानी माइंडसेट एंड बेसिकली लीड, वो बेसिकली उसने उसके दौरान में टीम ने क्या किया एंड सबसे इम्पोर्टेंट उसके जाने के बाद टीम ने कैसा किया। अब मैं ट्रॉफीज के या विन के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकता। अब जैसे कि समवन लाइक ग्रेम स्मिथ, मेरे हिसाब से वो क्रिकेट इन जनरल क्रिकेट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स में से एक है, लेकिन अगर तुम शायद उसकी ट्रॉफीज देखने जाओगे तो तुम्हारे पास शायद ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी जिससे तुम बोलो कि यार इसमें तो ऐसा क्या बात है, इससे अच्छा तो रोहित शर्मा है। लेकिन जो ग्रेम स्मिथ ने किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा, मेरे को लगता है इन जनरल अपनी क्रिकेट के लिए। तो मेरे हिसाब से एक कैप्टन हुआ है ना कि उसने उस टीम को जब उसको मिली वो टीम किधर थी, उसने जब छोड़ा तो उस टीम को किधर छोड़ा, और उसके जाने के बाद वो टीम किधर है। वो एक लीडर का बहुत बड़ा, मेरे को लगता है वैल्यू बहुत बड़ा है कि खाली ये नहीं कि उसने जिताए कितने।
थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाते हुए, जैसे विबोर ने ग्रेम स्मिथ का नाम लिया, तो ग्रेम स्मिथ एक बहुत अच्छा कैप्टन था ही, लेकिन साथ ही साथ विबोर ने एक टर्म यूज़ किया लीडर। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती हैं वो हर अच्छे खिलाड़ी में नहीं होती कि वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मर है तो बहुत अच्छा लीडर होगा ही, क्योंकि जैसे ग्रेम स्मिथ अपने टाइम पे टॉप परफॉर्मर नहीं था उस टीम का। उस टीम में जैक कालिस और शॉन पॉलक जैसे कई बड़े नाम थे जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। पर ग्रेम स्मिथ की लीडरशिप क्वालिटीज इतनी अच्छी थी कि जिसका फायदा साउथ अफ्रीका को तब भी मिला था और साउथ अफ्रीका को अभी भी मिल रहा है। जो अगर आप साउथ अफ्रीका का रिडम्पशन देख रहे हो टिल डेट, जो बोला विबोर ने कि जो इस बार जो साउथ अफ्रीका ने किया है वो साउथ अफ्रीका में ग्रेम स्मिथ का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अभी वो साउथ अफ्रीका का डायरेक्टर है क्रिकेट बोर्ड का। तो उसी ने जो भी चीज़ें प्लान करी हैं और जिस हिसाब से उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, ज़्यादा आउट ऑफ टॉपिक नहीं होते हैं, वापस आते हैं। बट ठीक है, सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं सौरव गांगुली से। तो भाई अपने तेरे हिसाब से तू सौरव गांगुली को अपने थोड़ा रैंक करते हैं, तो तू सौरव गांगुली को इन चारों में किधर रैंक करता है? तो क्या लगता है, मतलब तू सौरव गांगुली को किधर रैंक करेगा? तो कहीं ना कहीं मैं सौरव गांगुली को सेकंड रैंक करूंगा। ठीक है, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सौरव गांगुली ने जो भी कुछ अचीव किया था, सौरव गांगुली का भी सिमिलर केस है। सौरव गांगुली के पास दिखाने को ट्रॉफीज नहीं है, बस एक चैंपियनशिप ट्रॉफी है, जो चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी है वो है, और जो भी हियर एंड देयर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई थी और जैसे रिडम्पशन करवाया इंडियन क्रिकेट का, मतलब ट्रॉफीज नहीं है। जो सौरव गांगुली की मेन थीम है कि सौरव गांगुली ने वो माइंडसेट इंस्टिल किया था कि भाई हम बाहर जाके भी जीत सकते हैं, हम बड़ी टीमों को भी हरा सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो जो एकदम अनडिफिटेबल थी उस टाइम पे। और साथ ही साथ सौरव गांगुली ने जो एक होता है ना इंट्यूशन के बेस पे प्लेयर्स को पिक करके उन्हें एक लॉन्ग रन देना, ठीक है, तो सौरव गांगुली ने बहुत अच्छे से किया था। तो सौरव गांगुली को मैं इसीलिए सेकंड रैंक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली जो सौरव गांगुली का माइंडसेट था, और साथ ही साथ उस टाइम पे सौरव गांगुली जैसे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी बनाना बहुत बड़ी बात है, वो कि 30 या 40 पे 4 विकेट गिर गए, वहां से सौरव गांगुली सेंचुरी बना रहा है। तो वो ऐसी जो चीजें हैं वो जब इसीलिए थोड़ा डाइवर्ट नहीं हो रहा है अब। हाँ, मैं डाइवर्ट से वापस तेरे को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सौरव गांगुली पे आता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात सबको हाईलाइट करना चाहता हूँ। मेरे को पता है कि हम सब उनमें से कैटेगरी में से जिन्होंने शायद सौरव गांगुली को ऐसा कितना खेलते हुए देखा नहीं है। मैंने देखा है, लेकिन मैं बहुत छोटा था, मेरे को याद भी नहीं है। मतलब मेरे को तब ये भी नहीं पता था कि इस कैप्टनसी में क्या क्या आता है। लेकिन अब जब मैं हाइंडसाइट में सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कैसे किया होगा उसने। तो आज के टाइम पे अगर कोई इंडिया का कैप्टन बन रहा है ना, तो उसके पास बहुत प्रिविलेजेस है। लेकिन जब सौरव गांगुली कैप्टन बना था, उसके ऊपर सिर्फ बोझ था, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक सचिन तेंदुलकर था। अब बोझ से क्या मतलब, उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट पूरी घिरी हुई थी फिक्सिंग स्कैंडल में। अलग अलग स्कैंडल्स सुनने में आ रहे थे। लैंस क्लूजनर नहीं, वो जो अफ्रीका का तो कैप्टन था, हैंसी क्रोन्जे वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था। एंड उसके बाद बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। एक नहीं, बैक टू बैक इश्यूज आए जा रहे थे, कुछ ना कुछ लफड़े आए जा रहे थे। उस टाइम पे सौरव गांगुली एक यंग लीडर था, यंग प्लेयर था, लीडर भी क्या, वो एक यंग प्लेयर था। और एक चीज और, जैसे विगोर ने बोला कि यंग लीडर था, सौरव गांगुली ने उसके पहले किसी भी मेजर लेवल पे कैप्टनसी नहीं करी थी। वो बस सौरव गांगुली एज अ प्लेयर को देखा गया था कि हाँ ये टीम में इंटरनली एक ऑरा बना रहा है लीडर का, उस बेसिस पे बस सौरव गांगुली को कैप्टनसी दी गई थी। अब मैं जो चीज पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ, सौरव गांगुली टाइप के जो भी लीडर्स होते हैं ना, उनका जब भी तुम जाके स्टैट्स देखोगे ना, शायद तुम्हें कभी भी उतने इंप्रेसिव नहीं लगेंगे। तुम्हें लगेगा कि हाँ मतलब अच्छे ही हैं, ऐसा तो क्या है। लेकिन जिसने वो एरा जिया है या उस एरा को समझा, वही समझ पाएगा कि सौरव गांगुली ने किया। सबसे पहली बात, फिक्सिंग के टाइम पूरा चल रहा था। ऐसी टाइम पे, उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट की कोई इज्जत नहीं थी ब्रो, एज सच। उस टाइम इंडियन क्रिकेट वॉज ऑल अबाउट सचिन तेंदुलकर, कि भाई सचिन है, सचिन खींच रहा है, सचिन खेल रहा है तो इंडिया जीत रही, सचिन नहीं खेल रहा है तो इंडिया हार रही। ऐसे में सौरव गांगुली, जो सचिन का भी जूनियर था, उसके टीम में 2-3 सीनियर्स थे, उसको कैप्टन बनाया गया। एंड वहां से जो आर्क आया है, अगर तुम जितने भी ऐसे प्लेयर्स देखे ना, जितने भी ऐसे कैप्टन देखे ना, उन्होंने ना
कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर्स दिए ना, तो कोई भी टीम ले ले। ग्रेम स्मिथ की अपने ने बात की, उसने डेल स्टेन, कार्लेस है, पोलोक है, मखाया एंटीनी है, तो पॉन्टिंग में आएगा, उसने एंड्रू सैमंड जैसे बंदे को अंधा बैक किया, ब्रेटली जैसा बंदा ला के दिया, माइकल क्लार्क उसने बना के दिया, है ना। तो वैसे सौरव गांगुली के टाइम पे जब तुम बात कर रहे हो कि जो आज के टाइम में तो मॉडर्न डे ग्रेट्स की बात करते हो, MS धोनी हो, वीरेंद्र सहवाग को खिलाने के लिए सौरव गांगुली ने अपनी पोजीशन छोड़ी थी। बाबर आजम, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मुश्किल होएगा समझने में, लेकिन सौरव गांगुली एक ओपनर था, उसने सिर्फ और सिर्फ सहवाग में एक पोटेंशियल देखा। अगर उस टाइम पे अगर सहवाग जैसा जो प्लेयर था ना, तुम आज भी अगर जाके सहवाग का स्टैट देखोगे ना, 30-35 की एवरेज है वनडेज में, तुमको शौक होगा कि यार सहवाग की 35 की एवरेज है, लेकिन जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट की वैल्यू सौरव गांगुली ने आज से 24 साल पहले समझी थी। और ये ऐसा नहीं, बहुत बड़ी बात है। सहवाग जो उस टाइम पे खेल रहा था, उस टाइम पे ठीक है, जो सहवाग इम्पैक्ट जैसे विभोर ने बोला, लेकिन सहवाग द टेस्ट प्लेयर को आइडेंटिफाई करना कि भाई अगर हम इसको एक टेस्ट ओपनर बना दें, हाँ, तो ये पहले ही जाके उस नई बॉल का पुरानी कर देगा, हाँ, मार मार के। उसके लिए जो हमारा गोटेड मिडल ऑर्डर है, उसके लिए जॉब इतना ज्यादा इजी हो जाएगा। और ऐसे बंदे को बैक भी करना बैक ये करना आसान बात नहीं, टाइम तक, जैसे कि इतने लंबे युवराज टाइम। सिंह को बैक करना, हाँ, सौरव तो गांगुली मैं एक सेकंड मैं वही चीज को खत्म कर देता हूँ कि युवराज सिंह हो, जाहिर खान हो, हरभजन सिंह हो, मतलब आज के टाइम मॉडर्न डे इंडियन लेजेंड जितने भी है, वो सब के सब सौरव गांगुली के अंदर आए, और सब एक्सेप्ट सचिन तेंदुलकर, VVS एंड राहुल, इनको छोड़ के सबके सब सौरव के अंदर आए, सबके सब सौरव के अंदर फ्लरिश हुए। एंड जब एक्चुअली में उनका एकदम पीक आया, तब तक सौरव गांगुली हट चुका था और MS धोनी आ चुका था। तो यही खासियत सौरव गांगुली की है कि उसको एब्सोल्युटली शैम्बल्स में टीम इंडिया मिली थी, एब्सोल्युटली शैम्बल्स। मतलब उस टाइम ऐसा था कि अगर तुम हारो तो हर कोई तुम पे डाउट करता कि तुमने ना मैच फिक्स किया, ऐसी बुरी हालत है। और ऐसे में जाके देखो, सब लोग बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे अपने टेस्ट सीरीज में हराया, कैसे कोलकाता वाला टेस्ट जीता, बहुत आइकॉनिक मैचेस है वो सब, लेकिन बात मैं यहाँ माइंडसेट की करना चाहता हूँ। जो सौरव गांगुली ने माइंडसेट इंस्टिल किया कि फियरलेस क्रिकेट, सेल्फलेस क्रिकेट, जो एक्चुअली में आज अपने मॉर्गन, रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स के साथ जोड़ रहे हैं, वो एक्चुअली में 24 साल पहले गांगुली ने दिया था। जस्ट द थिंग इज, उसको किसी ने उस टर्म को कॉइन नहीं किया, मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, जैसे मैं अभी कुछ सौरव गांगुली के और चीज़ें बताऊंगा कि सौरव गांगुली के बारे में कई ऑस्ट्रेलियंस ने भी कहा है कि उन्होंने वो पूरा एरा चालू किया था जहां इंडियंस ने उन्हें आई टू आई देखना स्टार्ट किया था कि हाँ भाई, हम तुमसे नीचे नहीं है, हम तुम्हारे लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, हम तुमसे compete कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे प्लेयर्स की बैकिंग की बात है, तो हरभजन सिंह ने आके ओपनली कहा है कि मैं आज जो भी हूँ सौरव गांगुली की वजह से हूँ, क्योंकि हरभजन सिंह को एक टाइम था जब NCA से निकाल दिया गया था और सौरव गांगुली ने बैक किया। साथ ही साथ एक किस्सा ऐसा ही अनिल कुंबले का भी है, जहाँ सौरव गांगुली ने ये कह दिया था कि अगर अनिल कुंबले मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं चलेंगे मेरी टीम में, तो मैं नहीं जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि मतलब जब कोई कैप्टन अपने प्लेयर्स को इतना अच्छे से बैक करता है ना, तब वो बताता है कि उस कैप्टन का जो भी इंट्यूशन है या जो भी वो प्लेयर का पोटेंशियल देख पा रहा है, वो शायद सिलेक्टर्स या टीम के और लोग उस टाइम नहीं देख पा रहे हैं। मैं सिर्फ एक और चीज में हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वो रैंडम बंदों को पिक करके नहीं कर रहा है। बाबर आजम भी शादाब खान को इंसेनली बैक कर रहा है, तब तुम बोलोगे कि सौरव गांगुली वाला काम कर रहा है, नहीं, वो आइडेंटिफाई कर रहा है प्लेयर्स को, सहवाग, हरभजन या कुंबले। मैं सिर्फ इतना सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। हाँ, वही साथ ही साथ जैसे मैंने अनिल कुंबले वाली बात बताई, फिर साथ ही साथ कि एक पॉइंट था कि जब रियलाइज करना कि नहीं भाई, शायद हम स्पेशलिस्ट विकेट कीपर वाली जो पोजीशन है उसकी वजह से हमारी टीम कमज़ोर हो रही है, तो द्रविड़ को कन्विंस करना कि भाई तुम विकेट कीपिंग कर लो लिमिटेड ओवर्स में, ताकि हम मोहम्मद कैफ जैसे एक एक्स्ट्रा बैटर को खिला पाएँ। तो हमारी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है ही, पर हमारी बैटिंग की जो फिनिशिंग की जो वीकनेस है वो उसकी वजह से सुधर जाएगी। तो ऐसे ऐसे जो डिसीजंस होते हैं ना, जो एक पूरे सीरीज या फिर एक टाइम फ्रेम को इम्पैक्ट कर देते हैं और पूरा माइंडसेट चेंज कर देते हैं, वो जो भी कैप्टन्स लेते हैं वो बहुत ग्रेट हो जाता है। और इसी वजह से सौरव गांगुली इतने ग्रेट हैं, और आज भी सौरव गांगुली इतने रेलेवेंट हैं इंडियन क्रिकेट सर्किट में, क्योंकि जो भी उन्होंने किया है उसके फ्रूट्स उसके बाद के सारे कैप्टन्स ने लिए हैं। ऐसा नहीं कि कैप्टन द्रविड़ या धोनी थे तो उनको मिला, नहीं, उसके बाद का सब कुछ, अभी इवन विराट, रोहित, ये लोग भी उनके फ्रूट्स पे पल रहे हैं। तो ठीक है, ये इस दूसरा एक चीज
जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक चीज मैं जरूर हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि जितने भी तुमने ग्रेट कैप्टन्स देखे होंगे ना, बैक वैक करने वाली स्टोरी तो तुमने सबकी सुनी होगी कि भाई साइमंड्स को बैक किया, पॉन्टिंग ने किसी को बैक किया। एक चीज तुमको मैं हाईलाइट करने की बात करता हूँ कि जितने भी ग्रेट कैप्टन्स हैं ना, उन्होंने यंगस्टर्स के साथ इनसिक्योरिटी नहीं की, उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़नी तो अपनी पोजीशन, जितने भी बड़े कैप्टन्स उन्होंने यंगस्टर्स को पकड़ा है और उन पे अंधा ट्रस्ट किया। भाई धोनी ने अश्विन जडेजा के साथ हो, रोहित शर्मा के, शिखर धवन, विराट कोहली के साथ हो, विराट कोहली ने कितने सारे यंग बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स के साथ काम किया। रोहित शर्मा करता है, अपने सुनने में आता रहता है कि हर दूसरे दिन सुनने में आता है कि कोई यंगस्टर तारीफ कर रहा है रोहित की, बाहर भी बहुत मिलेगा। ये चीज, ये कैपेबिलिटी या ये स्किल बहुत ज्यादा अपने को सौरव गांगुली में दिखी थी, और ये ऐसे टाइम में मिली थी ना भाई कि उस टाइम में अगर तुम इंडिया टीम का कैप्टन बन गए हो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अगर थोड़े बहुत मैचेस में जीत रहे हो, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सौरव गांगुली का विजन था, उसका एक विजन था कि नहीं, जो आज ऑस्ट्रेलियंस हैं, मेरे को वहां जाना है, मुझे इनको हटाना है। और ये हो सकता है यार 1-2 साल 3 साल में हर चीज पूरी नहीं हो जाए, बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही है, बट उस चीज पे बिलीव करना और उसके तरफ हमेशा बढ़ते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट हर कोई नहीं समझ पाएगा कि ये एक्चुअली में कितनी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं तुझे नहीं लगता जो पॉइंट तूने बोला कि सौरव गांगुली का ये एक विजन या एक नेचर ऐसा था कि भाई अपने लिए अपना सेक्रीफाइस किया उसने, जैसे लोग जानते हैं कि धोनी को ऊपर खिलाना या जो भी अलग अलग सेक्रीफाइस, हाँ। उसके बाद की ये जो जनरेशन है उन्होंने ये चीजें सौरव से ही सीखी और वो पूरी लेगेसी कंटिन्यू हुई है, एक कल्चर हो गया है, वो एक कल्चर सा बन गया है कि हाँ ठीक है, एक कल्चर सा फर्स्ट है भाई, डेफिनेटली। मेरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सेकंड है। कहीं ना कहीं सौरव गांगुली का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सेकेंडरी होता गया था, इसीलिए 2005 में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था, और उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक में खेला और वापस से कमबैक किया, और फिर उसके बाद एक बहुत अच्छे नोट पे रिटायरमेंट ली। बस मेरे को ऐसा लगता है कि सौरव गांगुली का थोड़ा एंडिंग टिप्सी टर्वी था, जो ग्रेग चैपल वाला पूरा इंसिडेंट था। अब उसके अलग अलग वर्जन्स हैं, किसी बहुत सारे यंगस्टर्स को ग्रेग चैपल बहुत अच्छा लगा, मैंने सुरेश रैना के मुंह से बहुत तारीफ सुनी ग्रेग चैपल की, बट वही समझ लाइक सौरव गांगुली को पसंद नहीं आया था, बट दैट इज फॉर सम अदर टाइम। लेकिन जो एक चीज ऐसा लगा था कि मेरे को लगता है कि सौरव गांगुली अपने करियर कप्तानी के एंड में मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा है ना क्या रिडंडेंट टाइप हो गया था। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा स्पार्क मिसिंग था, बट मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इनोवेशन या समझ रहे हो अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा था। बट दैट डजंट से कि वो सौरव गांगुली बेकार था, दैट्स व्हाट आई। और जो एक स्टैंड बेसिकली पॉइंट से स्टैंड दिखाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं जब इस पूरे आर्टिकल और ये जो भी चीज़ें इनके लिए रिसर्च कर रहा था, तो मुझे कुमार संगकारा का एक स्टेटमेंट मिला था जो मुझे इतना अच्छा लगा था कि कुमार संगकारा ने सौरव गांगुली के लिए एक पॉइंट पे मतलब कैप्टनसी को लेके ये बताया था कि सौरव माइट नॉट हैव वॉन मैनी ट्रॉफीज, ठीक है, पर अगर जैसे सौरव के कल्चर के जो बेस था उसके बेसिस पे धोनी ने कई ट्रॉफीज जीती, लेकिन अगर धोनी एज अ प्लेयर सौरव के पास होता ना सौरव के पीक टाइम में, तो सौरव कई सारी ट्रॉफीज जीतता। तो ये जो पॉइंट, ये एक मिसिंग पीस था कि उसके पास एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन नहीं था उस टाइम पे। विकेट कीपर बैट्समैन रोटेट होते जा रहे, कभी पार्थिव पटेल, कभी अजय रात्रा, कभी वो एक जो भी है, सॉरी उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो सोनी पे होते हैं वो, तो राजदान नहीं वो दूसरा एक बंदा दीपदास गुप्ता। हाँ, तो ऐसे ही वो जो रोटेशन चल रहा था विकेट कीपर बैट्समैन का, कहीं ना कहीं उस चीज ने सौरव गांगुली के एज ए कैप्टन को बहुत इम्पैक्ट किया। पर स्टिल दादा इज दादा मैन, बहुत कुछ अचीव किया तो मतलब तुम खाली ये चीज देखे कि सौरव गांगुली ने एमएस धोनी से ज्यादा ऑलमोस्ट डबल टेस्ट मैचेस जीते अवे। एक फिनोमिनल फीट है, ये बहुत बड़ा फीट है। मतलब जस्ट इमेजिन ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ कप्तानी की दोनों ने अवे टेस्ट मैचेस में। एंड एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा कि धोनी के टाइम में आते आते मुझे तो भी ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज इस टाइप के टूर्स इजी थे कंपेयर टू सौरव गांगुली का टाइम, जब कोई भी अवे टूर आसान नहीं था। मतलब तुम अगर अवे खेलने जा रहे हो तो इट्स अ डिफिकल्ट टूर, भले वो वेस्ट इंडीज हो, श्रीलंका हो, कोई भी टूर क्यों ना, बट मेरे को लग रहा है धोनी के टाइम में वो चीज काफी बेटर थी। और साथ ही साथ दादा लास्ट ऐसे कैप्टन थे जो अवे टूर पे अपनी टीम को पाकिस्तान लेके गए थे, उसके बाद से कभी पाकिस्तान। तो
मेरे को लगता है जो अपने दादा टू धोनी वाला जो अपने बात हो रही है, नेक्स्ट कैप्टन की अपने बात करें, मेरे को लगता है इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें अपने कुछ ज़्यादा शेयर करें। हम दोनों एक बहुत बड़े डाई हार्ट एम एस धोनी फैन हैं, तो कोशिश करेंगे कि अपनी बायसनेस अलग रखें, बट एम एस फ्रिकिंग धोनी भाई, मेरे को लगता है आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, अगर लिंक्डइन पे कोई ऐसा लिखता है लंबे लंबे नहीं कि लीडरशिप क्वालिटीज, तो उसमें धोनी का भी वो लोग लिखते हैं कि हाउ टू लर्न 5 लीडरशिप क्वालिटीज। तो भाई एम एस धोनी मेरे हिसाब से, अगर तू मेरे से पूछे, मेरे को लगता है मॉडर्न टाइम्स का है, एम एस धोनी से बेटर इंडिया को कोई भी क्रिकेट कैप्टन नहीं मिला, पीरियड। अक्रॉस द फॉर्मेट मेरे को लगता है, पीरियड, बेस्ट नहीं, अक्रॉस द फॉर्मेट ठीक है, लेकिन बेस्ट क्रिकेट कैप्टन मुझे लगता है। हाँ, मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि एम एस धोनी मतलब बहुत अच्छे कैप्टन थे, पर साथ ही साथ ना मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा जो शायद लोग उतना पॉइंट आउट नहीं करते, पर उनकी जो स्किल थी ना अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की, या थोड़ा सा खराब तरीके से बोले कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक थे, तो उन्होंने बहुत बहुत सही टाइम पे उन चीज़ों को ग्रैब किया था कि जो अपॉर्चुनिटी आई कि भाई ठीक है, मेरे पास सहवाग, सचिन और गंभीर तीनों हैं और मैं कॉमनवेल्थ खेलने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, जो हमने कभी नहीं जीता है, तो मेरे पास एक इतना अच्छा बैटिंग ऑर्डर है, थोड़े यंग बॉलर्स हैं, मैं यहाँ पे जीत सकता हूँ ये चीज़, ठीक है। तो वो उस चीज़ को उस पॉइंट पे रियलाइज करना, साथ ही साथ कहीं ना कहीं धोनी के लिए एक बेस तो दादा ने बहुत अच्छा छोड़ा ही था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जीतना जो धोनी का एक, उसमें कोई दादा के बेस का हाथ नहीं था, सिवाय प्लेयर लाइक सहवाग और युवराज सिंह में, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो वो एक बहुत बहुत ज्यादा धोनी, एक ऐसा होता है ना भाई कि तू कोई काम करने जा रहा है और तुझे उसका उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तूने पहली बार में ही वो थोड़ा एकदम अच्छे से कर दिया, तो तुझे एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो धोनी के पास वो जो कॉन्फिडेंस था वो 2007 के वर्ल्ड कप से आ गया, ठीक है। फिर साथ ही साथ जब 2008 में ऑस्ट्रेलिया आया, तो हमने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से सीरीज हरा दी, जिसमें 2 मैच धोनी ने कैप्टनसी करी थी और 2 मैच अनिल कुंबले ने करी थी, और जिन 2 मैचेस में धोनी ने कैप्टनसी करी थी वो 2 मैच हम जीते थे, बाकी के 2 ड्रॉ हुए थे। तो उधर से धोनी को टेस्ट कैप्टनसी हैंड ओवर की गई। 2009 में धोनी ने नंबर 1 टेस्ट साइड बना दिया पहली बार, जब मुझे याद है प्रज्ञान ओझा ने लास्ट विकेट लिया था श्रीलंका के सामने। फिर उसके बाद 11 में वर्ल्ड कप, 13 में चैंपियंस ट्रॉफी, सबको ही पता है। तो वो जो चीजें थी, जैसे यार वर्ल्ड कप जो था वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी। तो जैसे अगर मैं अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से रिलेट करूं, 2011 के पहले तुम जाके रिकॉर्ड देखना, कोई भी होम साइड वर्ल्ड कप नहीं जीती थी। तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट होम साइड टू विन वर्ल्ड कप ऑन इट्स ओन सॉइल। इसके बाद बैक टू बैक 2 बार ऐसा हो गया। हाँ, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना कि भाई वर्ल्ड कप इंडिया में है, मेरे पास एक बहुत अच्छी स्क्वाड है, ठीक है, बहुत मतलब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है धोनी के जो भी कैप्टनसी टेन्योर था उसमें मैं एक चीज की पता मैं बात की, लेकिन लक फैक्टर बहुत ज्यादा, लक फैक्टर मेरे को लगता है हर कोई धोनी पे बात करता है, लेकिन एक चीज मेरे को लगता है जो धोनी तो शायद थोड़ा कम रिलेट किया जाता है। जब भी धोनी की बात होती है, लोग पता नहीं बैकिंग की बात करेंगे, धोनी के चक्कों की बात करेंगे, लक की बात करेंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा बहुत क्लियरली मानना है कि इनफैक्ट टिल डेट मेरा ये मानना है कि धोनी से बेस्ट मैंने टैक्टिशियन नहीं देखा। ही वाज मतलब एकदम जीनियस क्रिकेटिंग टैक्टिशियन। अपने जो बोलते हैं ना कि ऐसे अगर कोई वेब सीरीज बनेगी तो एक लड़की लैपटॉप लेके यूं कर रही है, अल्फा बेटा कोड्स बोल रही है, धोनी इज दैट। मतलब तुम्हारे देख रिसोर्सेज आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर किसी के पास है, बट जो धोनी इनफैक्ट चेन्नई के साथ भी जो करता है, धोनी सीएसके के साथ भी करता है, इट्स इनसेन कि धोनी आईपीएल में भी सिर्फ इसीलिए खेल रहा है क्योंकि मे बी बैटिंग उसकी इतनी जो रही नहीं है, कीपिंग कोई भी कर सकता है, बट जो उसका ब्रेन कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि जो एम एस धोनी ने ना सौरव गांगुली से सारी अच्छी अच्छी चीजें ली, एक बहुत अच्छा बेस मिला, उसमें धोनी ने लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च के साथ जो उसने अपना फ्लेवर ऐड किया, दैट इज हिज ब्रेन। और जो दूसरा मेरे को ऐसा लगता है कि धोनी हमेशा से, मे बी विकेट कीपर इसके कारण ऐसा हो, धोनी हमेशा से स्पिन को बहुत अच्छा कैप्टन करता है। ये बहुत बहुत डे और नाइट का फर्क है। मुझे लगता है कि जितना अच्छा पेस को करते हैं, मेरे को लगता है स्पिन के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। भाई बहुत मास्टरफुल टेक्नीशियन है। इसमें बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स मिल जाएंगे अक्रॉस द धोनी के करियर, अपने उस पर अभी डिस्कस भी करेंगे, जहां पर तुझे लगेगा कि एकदम प्योर जीनियस है।
कि प्योर जीनियस के कारण अपने ये जीते, और उसका कोई कारण नहीं है, जैसे प्योर और प्योर जीनियस हुआ यहाँ पर, कैप्टेंसी जीनियस है। इस चीज पे अपने थोड़ा पॉन्डर करते हैं। देखो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस याद है कि जहां देखो लग रहा है कि धोनी के प्योर, जैसे कि एक इंस्टेंस में बता रहा हूँ, जो हार्दिक पांड्या वाला जो रन आउट वाला है, अब उस टाइम पे मेरे को ऐसा होता है कि पूरा लाइमलाइट इस चीज पे चला गया कि धोनी ने रन आउट कितना ब्रिलियंट किया, अगेन बहुत ब्रिलियंट रन आउट। बट व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज कि उस टाइम पे ये डिस्कस हो रहा था कि क्या बॉल डालनी है, ठीक है। कोई भी टीम होती, कोई भी प्लेयर होता, वो ज्यादातर यही डिस्कस करते कि यॉर्कर के लिए जाएंगे, कि यॉर्कर सबसे सेफ बॉल है। कोई भी टीम यही डिस्कस करती कि यॉर्कर के लिए जाएंगे। धोनी गया हार्दिक पांड्या के पास, हार्दिक पांड्या को उसने बोला कि भाई तू क्या कहते हैं, लेंथ बॉल करेगा, और लेंथ में भी क्या शॉर्ट पिच बॉल करेगा। दो कारण दे, क्यों? पहली बात तो हार्दिक पांड्या कंफर्टेबल उस लेंथ की, दूसरी बात वही एक ऐसी लेंथ है जहां पर चांसेस है कि बैट्समैन बॉल को कनेक्ट ना करे, क्योंकि जो एक टेल एंडर होता है वो कंफर्टेबल होता है आगे वाली लेंथ को खेलने के लिए कंपेयर टू बैक ऑफ द लेंथ के लिए। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये उस छोटी सी बात के कारण अपने सेमीफाइनल खेले थे 2016 की T20 वर्ल्ड कप। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस थे। ऐसे इंस्टेंस मैं बताना चाहता हूँ, जैसे एक इंस्टेंस है 2007 वाला, कि 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में हरभजन सिंह का ओवर बचा हुआ था, लेकिन उस टाइम पे जोगिंदर शर्मा को ओवर दिया गया क्योंकि मिसबा उलग बहुत बैश कर रहा था स्पिन को इजीली, ठीक है। पर उसी ओवर, ये तो सबको पता है, लेकिन जिन्होंने वो मैच बहुत ध्यान से देखा होगा, जोगिंदर शर्मा ने 1 या 2 वाइड फेंक दिए थे आउटसाइड ऑफ की कॉर्नर डालने। तो उस मोमेंट पे पैनिक करने की जगह जो भी है, वहां से धोनी दौड़ते दौड़ते गया पीछे, जो मतलब आगे की तरफ उसको बताया भाई ठीक है पैनिक मत हो। और जोगिंदर शर्मा खुद कहता है कि उन्होंने आके मुझे ये बोला था कि भाई जीत, अगर हार गए तो सब कुछ ब्लेम मैं अपने पे ले लूंगा। तो जब आपका कैप्टन आके ऐसी कुछ चीज आपको बोल रहा है तो वो बहुत ज्यादा एक वो कॉन्फिडेंस देता है ना। और ये कहीं ना कहीं एक टैक्टिकल जीनियस ही है। जैसे ही कि मैं टैक्टिकल जीनियस एक और बोलूं कि 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी इंग्लैंड में, अब कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड ही सोचेगा कि भाई मैं फाइनल में डेथ ओवर स्पिनर से डलवाऊंगा। हाँ, स्पिनर्स ने डाली थी 2013 के फाइनल की डेथ ओवर, जडेजा और अश्विन। मतलब सोच के मैं समझता कि कैसे। मैं इसकी एक और चीज हाईलाइट करता हूँ, तो 2013 में चला गया, 2011 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलिया, मतलब भाई फाइनल, सॉरी क्वार्टर फाइनल था अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलिया। मतलब तुमको ऐसा लगे कि भाई गले तक था, मतलब हर कोई डरा हुआ था। मुझे याद है उस टाइम पे रविचंद्रन अश्विन, जो जिसने वर्ल्ड कप की 1 मैचेस खेले थे, रेगुलर खेला भी नहीं था, उसने एक वेस्ट इंडीज का, उसने रविचंद्रन अश्विन को नया बॉल दिया। उस टाइम पे मेरे को आज भी याद है, मैं बहुत छोटा था, मेरे को आज भी याद है, मैं एकदम ऐसा हो गया था कि स्पिनर को पहला ओवर दे रहा है, ये पागल है क्या? क्योंकि उस टाइम पे कल्चर ही नहीं था। ये जो आज अपने इतने सारे फिंगर स्पिनर्स को देख रहे हैं नए बॉल के साथ, मैंने पर्सनली पहली बार इंडिया से अश्विन को डालते हुए देखा था वो चीज, और मैं बहुत शॉक हो गया था कि सेम ईयर अश्विन ने आईपीएल में मैंने वो देखा, मेरे को वो ध्यान नहीं, मेरे को पता है, मेरे को बाद में अश्विन का मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें उसने बोला, लेकिन वो चीज मेरे को याद है कि शायद शेन वॉटसन या ब्रैड, हाँ शेन वॉटसन, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये बहुत कितनी मतलब तुम समझ रहे हो कि कितना बड़ा उस टाइम के हिसाब से कितना बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। बट टेक्निकल डिफरेंस ये सब जो बात कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि जो MS धोनी के अपने ऊपर एक जो चीज पे अपने बात करनी चाहिए कि MS धोनी एज अ बैटर, ठीक है, ये भाई MS धोनी की कैप्टनसी कीपिंग की हर कोई बात करते हैं। MS धोनी द बैटर में जो अचीव किया है, एक तो अगेन सौरव गांगुली वाला ट्रेट की उसको लगा कि भाई मेरे को एज अ फिनिशर वाला काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है इस पूरी टीम में मैं अकेला जो अच्छा फिनिश कर सकता है। तो उसने अपने टॉप ऑर्डर का पोजीशन सेक्रीफाइस किया, उसने रियलाइज किया कि ये सबसे टफेस्ट जॉब है, ये मैं करूंगा एज अ कैप्टन। ये भी एक फॉर्म है फ्रॉम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हर बार ऐसा नहीं था कि ऊपर आए, ये इसका तरीका था लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बट जो उसने एज अ कैप्टन एज अ बैटर अचीव किया ड्यूरिंग कैप्टनसी, भाई क्रेजी। अब पता है धोनी के साथ ना सबसे बड़ा एक है कि जब भी उसकी एवरेज की बात करेंगे सब लोग बोलते हैं कि भाई तो नीचे आगे खेलता है, इसीलिए उसकी एवरेज इतनी हाई है। भाई 10,000 रन को कैसे जस्टिफाई करूंगी? बंदे के 10,700 रन है, कैसे जस्टिफाई करोगे? और उसमें से रन, हाँ मतलब तुम कैसे, मतलब जितने भी धोनी के हेटर्स क्रिटिक्स जो भी है, मैं सबको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि ठीक है मैं मान लिया कि भाई धोनी स्लो खेलता था, धोनी टुक टुक खेलता था, सब सारी बात ठीक है,
90 की स्ट्राइक रेट है उसकी आज भी ओडीआईज में, आज भी उसकी 90, मतलब सुरेश रैना से ज्यादा की उसकी स्ट्राइक रेट है। साढ़े ऑलमोस्ट 10,700 रन है उसकी। कैसे जस्टिफाई करोगे ये चीज? तुम कितने बंदों को जानते हो जिन्होंने 5,000 का भी मार्क क्रॉस किया उस पोजीशन पे खेलते हुए? तो व्हाट एमएस धोनी हैज अचीव वो बहुत फिनोमिनल है। बट भाई फिनोमिनल्स, हाँ बोल। और उसी पॉइंट पे मैं तुमको बता दूं कि जो एमएस धोनी ने किया था नीचे बैटिंग करके, वो इंडिया के लिए, अभी मान लो ऋषभ पंत को लोग बोलेंगे कि भाई धोनी से बेटर बैट्समैन है, हाँ होगा, लेकिन धोनी उस टाइम पे विकेट कीपर बैट्समैन वाला कल्चर इंडिया में लाया था, जो कि बाहर था। मार्क बाउचर, गिलक्रिस्ट करते थे, संगकारा वहाँ बहुत अच्छी बैटिंग और कीपिंग कर रहा था, लेकिन इंडिया के पास वैसा कोई नहीं था। तो वो चीज लेके आना विथ एज अ फिनिशर वाला रोल, ठीक है। खाली कल्चर नहीं लाया ब्रो, मैं ये नहीं कहूंगा खाली कल्चर नहीं लाया, उसने उस कल्चर का एपिटोम बन गया डायरेक्ट। मतलब एक टाइम तक इंडिया जिस चीज में थी भी नहीं, सडनली इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में उसको लीड कर रही है। मतलब तू समझ रहे, ऐसा नहीं कि वो जस्ट एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन था, वो एक प्रॉपर बैटर था, प्रॉपर बैटर था वो। कुछ लोग जैसे कि यार जो क्रिकेट नहीं देखते, बस ब्लाइंड हेट करते हैं, बोलते हैं कि भाई हाँ ठीक है, फाइनल में धोनी क्रेडिट स्टील करने ऊपर आ गया, युवराज को भेजना चाहिए था, ये वो। भाई उस टाइम पे ना ओडीआई की बैटिंग रैंकिंग में जाके धोनी का रैंक देखो क्या था, ठीक है। वो उस टाइम पे 2010, 11, 12 उसकी बैटिंग के पीक थे, वो पीक ऑफ द करियर पे था, जिसमें भाई उसके कुछ मतलब हियर एंड देयर विकेट्स गिर रहे हैं, आउट हो रहा है आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन उसको वो कॉन्फिडेंस था कि भाई हाँ मैं बेटर बैट्समैन हूँ यहाँ इस सिचुएशन के लिए, जब 2 ऑफ स्पिनर डाल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निकल जीनियस ही है, ये भी ये जो है ना, कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि जो गेम अवेयरनेस चाहिए रहती है शॉर्ट, वो धोनी के पास बहुत ज्यादा थी, सबसे ज्यादा। और एक भाई धोनी, क्योंकि कैप्टनसी में बैटिंग के टाइम तो बहुत कम उतना ज्यादा वो रोल नहीं रहता है, लेकिन फील्डिंग जब टीम कर रही होती है तब बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो विकेट कीपर होने का बेनिफिट, एंगल्स को अच्छे से देख पाने का बेनिफिट जो धोनी के पास था, उसको धोनी ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। मैं एक और चीज इस पे हाईलाइट करता हूँ, जो सब लोग बात करते हैं कि भाई धोनी का फलाना फलाना, जो तूने गेम अवेयरनेस की बात की ना, युवराज सिंह और एमएस धोनी में फर्क ही था। अब युवराज सिंह है ना, इन एवरी एस्पेक्ट एमएस धोनी से फार बेटर क्रिकेटर था, स्किल वाइज और टैलेंट वाइज एमएस धोनी से मतलब लेवल भी नहीं मैं बोलूंगा, युवराज सिंह इतना माइल्स अहेड है। एमएस धोनी बेटर कहा रहा, जो मेरे को ना रोहित शर्मा और विराट कोहली वाली डिबेट में भी मैं बोलूंगा, एमएस धोनी ने टाइम की डिमांड को समझा और उसने अपने आप को उसके हिसाब से अडेप्ट किया। वो स्टार्टिंग में जब एमएस धोनी आया था, यंग प्लेयर था, वो बैश करता था, मतलब वो लिटरली फ्रॉम द वर्ड गो वो 140 के स्ट्राइक रेट से मार देगा। शिवम दुबे की स्पिन बैशर, ये वो भाई उस टाइम पे स्पिन बैशर था एमएस धोनी के। मैं अभी बता रहा हूँ, आज के टाइम पे भी तू है ना जाके नथान लायन वाला सीरीज 2012-13 टेस्ट वाला सीरीज होगा, नथान लायन का शायद डेब्यू सीरीज था, धोनी कुछ 224 मारे थे उस टेस्ट इनिंग में। तुम लोग जाके अगर खाली देखो नथान लायन ने जैसे मतलब स्पिनर्स को जो धोनी ने मारा, तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएगी कि कैसे मार रहा है। तो मेरा पॉइंट क्या था, धोनी ने विद टाइम अपने आप को चेंज किया। मेरे को लगता है उसने समझा कि भाई मेरे पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है, मैं हर बार आगे छक्के नहीं मार सकता, मेरी उम्र भी बढ़ रही है। उसने अपने आप को मोल्ड किया कि मैं सिंगल डबल खेलूंगा, मैं 30 दौड़ना चालू करूंगा, अब मैं एंड में जाके बैट करूंगा, अपने आप को बैक करूंगा और एंड में जाके बैट करूंगा। उसने विद टाइम समझा कि फिटनेस बहुत जरूरी होगी, अब उसने भी अपने आप को फिट किया। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि धोनी लिटरली टिल दी एंड, जहां उसके लास्ट मैच तक धोनी कभी भी लायबिलिटी नहीं था, वो हमेशा एक एसेट रहा है। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, वो अपने करियर के लास्ट उसने जो सीरीज ओडीआई सीरीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया में, वहां का भी मैन ऑफ द सीरीज जीत के आया था। तो यही चीज मैं हाईलाइट करता हूँ। मेरे को लगता है देखो युवराज सिंह के साथ ऑब्वियसली जो कैंसर वाला इंसिडेंट हुआ एक बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसके बाद भी जब युवराज सिंह ने कमबैक किया, मेरे को ऐसा लगता है कि युवराज सिंह उतना वो फिटनेस का स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाया। वेयरएज एमएस धोनी, वो कभी भी ऐसा सिचुएशन ही नहीं आया कि तुम एमएस धोनी को कभी सुना है कि एमएस धोनी अनफिट है, कभी ये सुना भी है तूने कि एमएस धोनी को इंजरी हुई है? मेरे को तो याद भी नहीं कि एमएस धोनी ने कोई मैच मिस किया हो बिकॉज ऑफ इंजरी। तो ये एमएस धोनी की एज ए कैप्टन, एज अ प्लेयर, ये सबसे बड़ी खासियत है कि उसने वक्त के साथ अपने आप को बदला है, उसने अपने आप को रिजिड नहीं रखा। और जो विभोर ने एसेट और लायबिलिटी वाली बात करी, मैं और विभोर ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एमएस धोनी उन चुनिंदा विकेट कीपर्स में से है जिन्होंने करियर के एंड मैच तक कीपिंग करी,
ठीक है। हाँ अब लोग अगर कमेंट सेक्शन में मतलब अगर यहाँ इस पॉइंट तक देख के सोच रहे हैं तो वो जरा मुझे ऐसे नाम बताएं जो बहुत लंबा विकेट कीपर बैट्समैन रहे हो और उनने अपने करियर के लास्ट मैच तक विकेट कीपिंग करी। मैं तेरे को एक एक करके नाम गिना रहा हूँ। ब्रैंडम मक्कलम छोड़ दिया, नहीं। कुमार संगकारा छोड़ दिया, ठीक है। तू अच्छे से अच्छे बड़े बड़े विकेट कीपर बैटर्स का नाम याद कर। जॉनी बेयरस्टो, बटलर, ये लोग तो एक फॉर्मेट खेलना भी छोड़ दिए। जॉनी बेयरस्टो 100 टेस्ट मैच खेल लिया है, क्लैरिटी नहीं है कि वो कीपर है कि बैटर है, ठीक है। ये बहुत सारे देखो हर देश में ऐसे मिल जाएंगे, एक नहीं। डिविलियर्स की जिसकी इतनी रिस्पेक्ट है, वो खुद बोला है कि भाई विकेट कीपिंग इतना ज्यादा टोल लेती है बॉडी पे कि बैटिंग में इम्पैक्ट आता है, ठीक है। सीधी बात है। मैं पर्सनली कीपिंग अब ऑब्वियसली लोगों जितना अच्छा उस लेवल पे नहीं करता, लेकिन मैं खुद लोकल लेवल पे कीपिंग करता हूँ। मैं खुद हर बार बोलता हूँ कि वो तुम्हारे शरीर के अजीब अजीब मसल्स में इम्पैक्ट करता है विकेट कीपिंग। और फिर जब तुम बैटिंग करने आते हो तो ये बहुत बड़ी बात है कि धोनी टिल डेट कीपिंग कैसे कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तुमको शायद ही कोई भी मिलेगा, तुमको शायद ही कोई ऐसा मिलेगा। मेरे को लगता है कि मार्क बाउचर होगा, एक प्रॉबेबली एडन गिलक्रिस्ट होगा, है जिसने लिटरली लास्ट तक किया। वरना टिम पेन वगैरह ऐसा विकेट कीपर्स हैं, बाकी जो अच्छे विकेट कीपर बैटर्स थे अपने करियर के एंड में प्रॉपर बैटर्स बन गए थे, उन्होंने विकेट कीपिंग कंप्लीटली छोड़ दिया था। बट मैं एक चीज पे जो सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एम एस धोनी टेस्ट में उस लेवल पे अच्छा कैप्टन नहीं था। क्या इससे तू एग्री करता है? हाँ, मैं इससे काफी ज्यादा एग्री करता हूँ। तो क्यों? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हमने आगे मेंशन किया कि एम एस धोनी स्पिनर्स को लेके बहुत अच्छा कैप्टन था, ठीक है। पर जैसे ही बात अवे सीरीज की आती है, स्पिनर्स का जो रोल है वो डिमिनिश हो जाता है, ठीक है। अब धोनी के साथ दिक्कतें तब स्टार्ट हुई एट द बैक एंड ऑफ हिज टेस्ट कैप्टनसी करियर, जहाँ पे धोनी के पास कोई एक अच्छा इंडियन फास्ट बॉलर नहीं था। जहीर खान कंसिस्टेंटली इंजर्ड होते रहे, ईशांत शर्मा और उमेश यादव काफ़ी नए थे, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी ने डेब्यू ही किया था बस धोनी के अंडर में। मैंने कल ये इन चीज़ों पे भी रिसर्च करी है कि किसने, जैसे कि उमेश यादव ने कितनी टेस्ट धोनी के अंडर खेली है, कितनी कोहली के अंडर, ठीक है। तो उस बेसिस पे ही मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं धोनी एक प्रीमियर फास्ट बॉलर लैक कर रहा था, और इसी वजह से धोनी का जो अवे रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो एवरेज है, वो बिलो एवरेज रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे धोनी को ऐसा नहीं है कि हम भाई बहुत डाई हार्ड फैंस हैं तो हम किसी भी बात पे डिफेंड करेंगे। हम एग्री करते हैं कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे धोनी नहीं अच्छा कर पाए। मैं पता है उसका कारण, मैं तेरे को बहुत बड़ा कारण बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि धोनी यहीं पर है कि ना उसका शॉर्ट साइटेडनेस रह गया, और विराट कोहली ने उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया। धोनी ने, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तो धोनी हमेशा से, पता नहीं मेरे को ऐसा करे कि टेस्ट मैच में ना मेरे को लगता है कई बार ऐसा होता था कि धोनी ड्रॉ से सेटिस्फाइड था, और उसने उस लेवल के पेसर्स कभी रेडी ही नहीं किए टेस्ट लेवल के लिए। मेरे को आज भी याद है जो 2013-14 वाली सीरीज थी जहाँ भुवनेश्वर कुमार इंग्लैंड में खेला था, वह उसको तोड़ दिया था धोनी ने, भुवनेश्वर कुमार को तोड़ दिया था, उसको इतने स्पेल्स कराए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि धोनी, अगर धोनी के पूरे कैप्टनसी करियर में से अगर एक जो बोलेंगे ना कि एक यही चीज ड्रॉ था, वो यही बोलूंगा कि धोनी ने कभी भी पेसर्स पे उतना इन्वेस्ट नहीं किया, पेसर्स को उतने डेवलप नहीं किए। अगर वो पेसर्स को डेवलप करता है, आई एम प्रीटी श्योर कि वो बहुत सारी जगह अपने इंग्लैंड का मुझे लगता है कि अपने सीरीज जीत सकते थे, मुझे लगता है न्यूजीलैंड में अपने ड्रॉ कर सकते थे, ऑस्ट्रेलिया का मुझे एक आध लगता है कि एक आध टेस्ट वहां भी जीती है। आप ही का इवन दो ये जो भी पॉइंट है, लेकिन धोनी ने एक टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड में जीती है जो उसके बाद हम कभी जीत नहीं पाए। ये 2009 की सीरीज की बात, मैं ब्रैंडम मक्कलम वाली सीरीज की बात कर रहा हूँ जिसमें उसने पता है 300 मार दिए थे, मैं उसकी बात कर। अरे मेरे को याद है अफ्रीका में भी हुआ था जो मैच टाई हो गया था, जिसमें एबी डिविलियर्स और फैफ डु प्लेसिस बहुत गंदा खेल गए थे। तो मेरे को लगता है कि ये सब जगह है जहां पर मेरे को क्या लगता है, तो धोनी का टेस्ट को है ना मैं 2 हाफ में डिवाइड करता हूँ। मुझे लगता है कि धोनी का जो टेस्ट कैप्टनसी करियर था 2011-12 तक ऑटो पायलट पे चल रहा था, लेकिन जब 2011 जीतने के बाद उसने बैक टू बैक 8 टेस्ट हारे अवे, और उसके बाद मुझे याद है घर पे आके शायद इंग्लैंड से 2-1 से हार गए। मुझे लगता है वहां पर धोनी के दिमाग में एक हुआ स्विच। अब उस पॉइंट में मेरे को लगता है धोनी में प्रेशर भी बहुत था। मुझे ऐसा लगता है कि धोनी ने स्विच किया कि भाई ओके, मुझे क्या करना है, इंडिया को टेस्ट में आगे कैसे ले जाना है। धोनी ने एक बहुत सिंपल प्लेन एंड सिंपल रास्ता निकाला। उसने सबसे पहले सारे सीनियर्स को टाटा बाय बाय सायोनारा किया, स्पिनर्स ने लाए, और उसने एक मंत्र बनाया कि इंडिया अपने घर में स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेलेगा, टर्निंग ट्रैक्स पे खेलेगा और जीतेगा। और उसके बाद
सबसे अनइमेजिनेबल काम किया था, मुझे आज भी याद है वो वाली सीरीज जब ऑस्ट्रेलिया को 4-0 हराया था, मुझे आज भी याद है। स्टार स्पोर्ट्स एकदम नया चैनल तब आया था, मैं छोटा था, मैं बैठ के टेस्ट सीरीज एकदम एक्साइटेड होकर देख रहा था। कपिल देव, सुनील गावस्कर उस टाइम पे ऐसी बात करते थे कि अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया से 15-20 रन की लीड ले लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, 50-60 रन की लीड ले लेंगे तो अच्छी बात होगी। और मैं उस टाइम पे ऐसा सोचता था कि कपिल देव ने 60 रन की लीड लिया, हमको 50-60 रन की लीड लेनी है, अच्छा करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है, अपने तो 200 रन की लीड ले रहे हैं और अपने 4-0 जीत रहे हैं। तो मुझे लगता है उस पॉइंट में धोनी ने सोचा कि अवे का देखा जाएगा, उसने वही जो विराट ने पेसर्स के साथ किया, उसने स्पिनर्स का एकदम इन्फ्लक्स लेके आया। बहुत सारे अमित मिश्रा चमका, जडेजा चमका, अश्विन चमका, और भी यहाँ वहां से तुमको मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, बहुत बड़ा नाम जो धोनी के अंदर ही चमका, विराट कोहली। तो मुझे लगता है उसने एक ही स्विच किया कि नहीं मेरे को टेस्ट मैचेस जीतने हैं, लेकिन उसने सोचा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मेरे को लगता है उसने सोचा इंडिया में टर्निंग ट्रैक्स बनाना और उस पर जीतना। एंड मेरे को लगता है दैट्स वेयर ही कॉम्प्रोमाइज्ड विद द पेस अटैक। और चल मैं इसी बात से धोनी, क्योंकि अब हम यहाँ एंड करेंगे धोनी का टॉपिक, काफी लंबा चल गया। धोनी एज अ टेस्ट कैप्टन की तेरे हिसाब से सबसे बड़ी अचीवमेंट या जो अच्छी चीज उसने करी वो तेरे हिसाब से क्या होगी? स्पिनर्स जो मेरे को लगता है कि धोनी ने एक आने वाले 200 साल के लिए क्लियर मंत्रा दे दिया कि इंडिया अपने होम पे कैसे इनविंसिबल रह सकती हो। जैसे मैं इसी पॉइंट पे ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे धोनी ने जब कैप्टनसी लीव करी थी तो वो सीरीज ऐसी थी कि भाई धोनी एक मैच पहले बाहर रहा था, रिद्धिमान साहा खेला, फिर धोनी वापस आया, वो मैच हारे हम, और फिर धोनी ने कैप्टनसी लीव करी और लास्ट मैच विराट कोहली को दिया गया ऐसा कैप्टन। ठीक है, तो मेरे लिए जो धोनी ने सबसे अच्छा किया था, जो धोनी ने जो टाइम पिक किया ना कि अब पूरा होम सीजन छोड़ देनी चाहिए, वो बहुत अच्छा टाइम था। क्योंकि मैं जैसे लोगों को बता दूं, मैं वो लिस्ट लेके ही बैठा हूँ कि उसके बाद इंडिया ने जो टेस्ट मैच खेली वो था अगला एक पहला टेस्ट मैच, मैं पूरा लिस्ट यहाँ बोलना चाहूंगा जल्दी। पहला एक टेस्ट मैच था वो खेला बांग्लादेश में, ठीक है। बाकी उसके बाद के 3 टेस्ट मैच हमने खेले श्रीलंका में, जो कि हमारी ऑलमोस्ट सेम सिमिलर टू होम कंडीशंस ही हैं। तो ये विराट कोहली के लिए बहुत अच्छा था कि पहले के 4 टेस्ट मैच हमको मिल गए ऑलमोस्ट सिमिलर होम कंडीशंस में। उससे बेटर चीज ये हुई कि साउथ अफ्रीका जो ट्रांजिशन फेज में गुजर रही थी वो आ गई इंडिया, ठीक है, जिसमें से इंडिया ने 4 में से 3 मैच जीत ली। तो जब इतना ये जो 8-9 टेस्ट मैचेस का विराट कोहली को कंफर्ट मिल गया, उसके बाद हमको जाना था वेस्ट इंडीज, जो कि ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट में दामाडोल चल रही है काफी टाइम से। तो हमने वहां पे 2 में से 1 जीता, 1 ड्रॉ हुए, शायद 3 थी, हाँ 3 में से 2 जीता, 4 में से 2 जीता, 2 ड्रॉ हुए। और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड आ गया इंडिया में 3 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए, जिसमें इंडिया ने तीनों जीत लिया। तो जैसे विराट कोहली ने अपना पहला मैच कैप्टन किया था एज अ रेगुलर कैप्टन 6 जनवरी 2015 से ऑस्ट्रेलिया में, उसका मान ले परमानेंट कैप्टनसी टेन्योर चालू हुआ। और उसके बाद उसने जो एक टफ कंडीशन जो मान ले आउटसाइड इंडिया फेस करी, वो पता है कब आई? वो अगला जो उसका टफ कंडीशन थी वो आई सीधे 5 जनवरी 2018, यानी 3 साल विराट कोहली को घर में खेलना था, घर के अगल बगल में खेलना था और वेस्ट इंडीज बस, और कहीं नहीं। उसके बाद 2018 में 3 साल बाद विराट कोहली गए थे साउथ अफ्रीका। एकदम स्पॉट ऑन बात की, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। धोनी की ग्रेटनेस है। 90 टेस्ट मैच के जो मार्क पे उन रिटायर किए, वो 10 टेस्ट मैच और भारत में आ रहे थे, और कैप्टनसी करियर भी सुधार लेते, जो कैप्टनसी रिकॉर्ड था वो, और बढ़िया खेल भी डन हो जाए। ये इस चीज को अपने यहीं रैप करते हैं। मैं बस इस चीज को हाईलाइट कर दूं, जो तूने बहुत अच्छी बात की कि धोनी ने, सौरव गांगुली ने बहुत हाई पे छोड़ा, धोनी को छोड़ा, उसने एक नया लीडर बनाया। तो एक अच्छे लीडर का ये भी बहुत बड़ा जॉब है कि वो खुद अच्छा ना, वो एक अपना दूसरा लीडर रेडी करे, और एक अच्छी लीडर की बहुत बड़ी खासियत है। तो धोनी ने ये किया एग्जैक्टली, वो चाहता आराम से 10 टेस्ट मैच और खेलता, 10 में से 9 जीतता और अपना कैप्टनसी रिकॉर्ड भी अच्छा होता, उसके 100 टेस्ट मैच का लैंडमार्क भी होता, बट उसने वो लैंडमार्क नहीं किया। बट अपने दूसरे बंदे पे आते हैं, विराट कोहली। तो भाई विराट कोहली जब टेस्ट कैप्टन बना था तो मैं बहुत डाइसी और वो रहा था, ठीक है, क्योंकि मेरे को है ना, तो मेरा एक पर्सनली, मैं तो अभी से बता रहा हूँ, मेरे को विराट कोहली कभी भी इतना अच्छा टेक्टिशियन कभी नहीं लगा।
कभी टिल डेट मैं ये एग्री करता हूँ, मैं विराट का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट विराट कोहली अच्छा टेक्नीशियन मुझे कभी नहीं लगा है, और बहुत सारे ब्लंडर्स तो मैं ऐसे ही ऑन द स्पॉट गिरा सकता हूँ, बट विराट कोहली ने जो टेस्ट मैच में अचीव किया है भाई, इन मतलब वाह, मतलब मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भी कोई इस लेवल पे अचीव कर सकता है इंडिया के लिए। तो भाई विराट कोहली तो टेस्ट कैप्टन पे अपने बात करते हैं कि भाई क्या कहना है उस पे। भाई मेरा तो ये मानना है कि 40 टेस्ट विंस ब्रो। हाँ 40 टेस्ट विंस, जिसमें से 16 अवे में है और 16 अवे में 36 मैचों में है, ठीक है। 36 में से 16 टेस्ट मैच में अवे विन्स हैं विराट कोहली के, तो ये ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 50% का जो रिकॉर्ड है ना। और उसमें भी जैसे कि मैं बता दूं कि उसमें भाई ऐसा नहीं उसने स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जो मैंने मेंशन किया था, उसके बाद इंग्लैंड गया, उसके बाद वेस्ट इंडीज, फिर ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज जीती वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। विराट कोहली एज अ टेस्ट कैप्टन ने जो एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स को छुआ है ना, जो धोनी गांगुली जैसे लोगों से उम्मीद थी कि शायद ये उस हाइट्स तक पहुंच पाएंगे, हाँ विराट कोहली से उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन विराट कोहली को एक बहुत अच्छा स्पिन ड्यूओ मिला था, और विराट कोहली को कहीं ना कहीं विराट कोहली ने अंदाजा लगा लिया था उस जो 15 टेस्ट मैचेस का जो भी उसको पीरियड मिला बफर टाइम 3 साल का, कि भाई मैं ये 3 साल में अगर अच्छे फास्ट बॉलर्स डेवलप कर लेता हूँ तो बाकी के 3 साल जो मुझे बाहर खेलने हैं मुझे बहुत अच्छा फ्रूट मिल जाएगा। तो उसी टाइम हमने देखा कि भाई उमेश यादव एकदम एज अ होम टेस्ट स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर बन गया, तुम्हारे पास बुमराह राइजिंग द रैंक्स हो गया था, ईशांत शर्मा को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था, और साथ ही साथ मोहम्मद शमी, है ना, मोहम्मद सिराज जैसे लोग साइट में आने लगे थे। तो विराट कोहली ने उस चीज़ का इतना अच्छा फ़ायदा उठाया, और कहीं ना कहीं जो विराट का खुद का एक कल्चर था कि भाई फिटनेस, ठीक है, हाँ वो उस चीज से भी टीम इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो विराट कोहली द टेस्ट कैप्टन इज गोटेड मेरे ख्याल से, ठीक है भाई। तो तो ये जो इस चीज पे अपने वापस चाहते हैं एकदम कीप इट टाइट। तो जो तूने कल्चर की बात की ना, हर एक कैप्टन एक अच्छा कुछ ना कुछ कल्चर लेके आता है। जो तूने विराट कोहली के फिटनेस कल्चर की बात की, इतना इमैक्युलेट है ना ब्रो, ये इतना इम्पोर्टेंट, इसने फोर्स नहीं किया, विराट कोहली ने माथे पे नहीं थोपा कि तुम करो। सिचुएशन उसने कल्चर ऐसा बनाया ना कि आज के टाइम में फिटनेस इज लाइक, अपने एज ए नॉर्मल ऑडियंस में फिटनेस तो बेसिक क्राइटेरिया मानते कि ये तो होना ही चाहिए भाई, इतना तो चाहिए। दूसरा जो मैं विराट कोहली द टेस्ट पे आता हूँ भाई, विराट कोहली ने, मेरे को आज भी याद है जब विराट कोहली का टेस्ट का टाइम चल रहा था, वो फास्ट बॉलर्स की बात चल रही थी, उसने इस लेवल पे चेंजेस किए थे कि मुझे आज भी याद है कोलकाता डोमेस्टिक लेवल पे पिचेस पेस फ्रेंडली बनने लगी, मुझे ये याद है। और मुझे ये भी याद है जो मेन प्लेयर्स जाके अपने रणजी वगैरह खेलते थे, उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस थे कि तुम एक दिन में 10-12 जो भी ओवर्स है उससे ज़्यादा नहीं डालोगे। इसके कारण मुझे आज भी याद है मोहम्मद शामी ने एक पर्टिकुलर मैच खेला था और उसकी टीम को जिता नहीं पाया था क्योंकि उसके ऊपर ऐसे बैन लगा हुआ था कि इससे ज़्यादा तो ओवर नहीं डाल पाएगा। मतलब इस लेवल का उसने कंट्रोल और इस लेवल का क्या कहते हैं सिस्टम बैठाया था जो बहुत अमेजिंग है। बट विराट कोहली जो अपनी बात करें, उसके साथ साथ जो एक चीज़ पर अपने को बात करना चाहिए जो मेरे को इंसेन लगता है कि विराट कोहली एज अ प्लेयर टेस्ट मैच में भाई 55 की एवरेज से कैसे कोई रन मार सकता है यार, ये पॉसिबल कैसे? कि विराट कोहली की जो कैप्टनसी थी उसने बिल्कुल भी विराट कोहली एज अ बैटर को इम्पैक्ट नहीं किया, और ये बहुत भाई किया इम्पैक्ट किया, अलग लेवल पे इम्पैक्ट नहीं किया, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चला गया इस चीज को लेके। मतलब उस टाइम पे मुझे याद है कि मतलब विराट कोहली की सेंचुरी या विराट कोहली का रन देखना कोई बड़ी बात भी नहीं हो गई थी मेरे लिए भाई। सच 50 से ज्यादा सेंचुरीज मारी है कैसे, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कैसे। बट जो अपने विराट कोहली के पहले एक बार टेस्ट को खत्म करते हैं, विराट कोहली के जो अपने इसकी बात कर रहे थे कि जो बॉलिंग की बात कर रहे हैं, और ये बताना चाहते हैं कि बॉलिंग के लेवल पे कितना भयंकर इम्पैक्ट किया था। जस्ट 25 की एवरेज थी विराट कोहली के जब टेस्ट कैप्टन के टाइम पे, जब वो विराट कोहली टेस्ट कैप्टन, सिर्फ 25 की एवरेज थी। बेसिकली हर 25 रन देके एक बॉलर इंडिया के लिए विकेट ले रहा था। ये मतलब तुम सोचो 50 की स्ट्राइक रेट, मतलब हर 10वें ओवर में एक विकेट आ रही थी, हर 9वें ओवर में एक विकेट आ रही थी। ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत क्लियरली एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने उम्मीद नहीं किया था विराट कोहली ये कर पाएगा। और विराट कोहली ने जो किया, मतलब मेरे को नहीं लगता आने वाले टाइम में होएगा। बट विराट कोहली तो वाइट बॉल कैप्टन। अब
चल टेस्ट लेवल पे तो विराट कोहली ने इतना बढ़िया मैंने किया। वो जो टेस्ट का जो स्टैट था, अगर लोगों को हाँ थोड़ा सा रिलेटिव वे में बताना चाहूंगा कि भाई वो जो टेस्ट का स्टैट विपुर ने अभी दिखाया था बॉलर्स वाला, 25 का एवरेज, इन द सेंस ये समझ लो कि ऑन एवरेज एक टीम 250 से ज्यादा रन नहीं बना पा रही, ठीक है। तो हाँ 50 का स्ट्राइक रेट है, उससे ये समझ लो कि ऑन एवरेज मैक्सिमम एक टीम पूरा दिन नहीं खेल पा रही। हाँ तो 500 इस बॉल चीज खेल से ली। तुम समझो कि भाई कैसे कितना बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कि अगर तुम सेकंड बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट इज 34। हाँ 34 और 63 बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो मतलब वो वही है ना कि एक अलग लेवल पे है ये, ऐसा नहीं कि क्लोज भी, इट्स जस्ट वही एक अलग लेवल पे है विराट कोहली। अनप्रेसिडेंटेड है भाई ये, कि पहले और मैं कभी हमने इसको देखा ही नहीं था। एक चीज गजब चीज बोलना चाहूंगा कि विराट कोहली MS धोनी के अंडर बहुत खेला, उससे बहुत इंस्पायर्ड था, बहुत रिस्पेक्ट रहता, बट विराट कोहली ने एक अपनी टोटली अलग इमेज बनाई, जो बहुत बड़ी बात है कि उसने टोटली धोनी के शल से बाहर निकल के ऐसा कुछ करके दिखाया जो इम्पॉसिबल था। बट विराट कोहली द व्हाइट बॉल कैप्टन पे बात करता हूँ, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विराट कोहली कभी भी व्हाइट बॉल का इतना अच्छा कैप्टन नहीं था। अब मेरा इसके पीछे थियरी ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि विराट कोहली कभी भी उतना उस लेवल का टेक्नीशियन नहीं रहा है, उस लेवल का उतना अच्छा टेक्नीशियन नहीं रहा है जो ऑन द गो ऑन द फील्ड फटाफट उस चीज को समझे और चेंज करे। टेस्ट मैचेस में तुम्हारे पास टाइम ज्यादा होता है कि तुमको ऐसा लगता है कि चीजें ठीक नहीं जा रही, मे बी कुछ ब्रेक आया, लंच आया और उसमें तुम चेंज कर लेते हो, लेकिन जितना फॉर्मेट छोटा होता जाता है उतनी मुश्किल होती है। हालांकि विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, तुमको ODIs वगैरह में मेरे को लगता है रिकॉर्ड बहुत बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन धोनी से बेटर विन परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। हाँ विन परसेंट। लेकिन उसके सामने मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि विराट के टाइम पे टीम्स भी बहुत बेटर थी ना। विराट के टाइम पे जब विराट खेला था तो उसको टीम्स भी, विराट इंडिया की टीम भी बहुत अन लेवल पे थी कि मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये तो क्या ही टीम है, और सामने आई टीम भी। लेकिन इन जनरल जैसे कि मैं कुछ फियास्को के बारे में गिनाना चाहता हूँ जो विराट कोहली ने व्हाइट बॉल में किया। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था, 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तक अपने बहुत एकदम मोटर राइड की तरह गए थे, कोई किसी ने हैरान नहीं किया था अपने। लेकिन जैसे उस टाइम पे देखा कि भाई बुमराह का वो फक्कर जमन अपने एकदम माथे पड़ गया, हमारे पास कोई भी प्लान बी नहीं था। हमने स्पिनर्स ने टांग पकड़ ली। केदार जाधव जो पूरे वर्ल्ड मतलब उस दौरान कभी भी आके विकेट लेता था, अपने उसको विकेट लेने के लिए कभी बुलाया ही नहीं, डायरेक्ट 40 ओवर के बाद उसको ओवर दिया। चलो ठीक है, उस टाइम वो नया था। 2019 की मैं बात करता हूँ, 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, सबसे पहली बात जैसे ही वो इंग्लैंड वाला मैच था जिसमें अपने हारे, उस पूरे टाइम तक ये चीज बहुत क्लियर थी कि जडेजा बाहर बैठेगा और कुलचा के लिए सिर्फ एक मैच में जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने हमको थूर क्या दिया। इतना लंबा प्लान जो विराट कोहली के दिमाग में था उसने तुरंत ड्रॉप किया। सेमीफाइनल की बात करते हैं, मेरे को आज तक ऐसा लगता है कि मेरे को आज तक ये नहीं समझ आया कि MS धोनी इतना नीचे क्यों बैटिंग करने आया था। समवन हु इज सो एक्सपीरियंस, 350 वनडे मैचेस खेलने वाले बंदे क्यों इतना नीचे भेजा, इसका तो सही में ये तो मेरे कब्र में जाएगा। उसके बाद मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, 2021 जब T20 वर्ल्ड कप, मेरे को लगता है मॉडर्न टाइम्स की इंडिया की सबसे घटिया टीम और सबसे घटिया परफॉर्मेंस रही है कोई भी ICC टूर्नामेंट में, वो है 2021 का T20 वर्ल्ड कप। और इसके अलावा कुछ तो एशिया कप के भी इवेंट्स हैं। मैं इसी को एक समराइज वे में पॉइंट करना चाहूंगा, जो भी विभोर ने एक बहुत डिटेल्ड वे में बताया कि जैसे पहला पॉइंट कि विराट कोहली का जो इम्प्रोवाइजेशन स्किल था वो छोटे फॉर्मेट के हिसाब से उतना क्विक नहीं था, क्विक टू अडेप्ट नहीं था, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम क्रंच मैचेस हारे। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ और पॉइंट करना चाहूँगा कि विराट कोहली के टाइम पे कहीं ना कहीं मैंने ये फील किया था पर्सनली कि जो सिलेक्शन बेस्ड कंट्रोवर्सीज या पॉलिटिक्स था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। क्योंकि उसके पहले कभी हमने ये नहीं देखा था कि भाई किसी एक खिलाड़ी का वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से जब हम इम्पैक्ट हो रहे हैं तो वो इतना लंबा खिंच रहा है। मतलब अगर तुम सोचो तुमने राइडो को नहीं खिलाया, विजय शंकर को खिलाया, ठीक है चलो तुम्हारा एक डिसीजन था। फिर कोई और इंजर्ड हो रहा है तो तुम ऋषभ पंत को बुला रहे हो, फिर कोई और इंजर्ड हो रहा है तो भी तुम्हें ऐसा नहीं है कि भाई हमको राइडो की जरूरत है तो राइडो खेले, मयंक अग्रवाल, अनडेब्यूड प्लेयर मयंक अग्रवाल को बुला रहे, ठीक है। ये एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा। साथ ही साथ जब 2021 का जो सबसे बड़ा फेलियर विभोर ने बताया, तुम दो एकदम अनएक्सपीरियंस स्पिनर्स को दुबई लेके जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे बॉल ऑफ कोर्स नीचे रहेगा, स्पिन होगा। तो ये वाली जो चीजें थी ये विराट के फेज में इतना ज्यादा हो चुका था कि वो कहीं ना कहीं दिखने लगा था। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में तुमने युवराज सिंह को खिलाया, ठीक है, बहुत अच्छा खेला युवराज सिंह, ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से युवराज सिंह के जगह वहां पे हम किसी और बेटर प्लेयर को
रख सकते थे। मेरा कोई युवराज सिंह से कोई हेट नहीं है, बहुत अच्छा खेला वो, पर वो जो भी हमने बात करी कि युवराज सिंह की फिटनेस उस लेवल पे नहीं थी, ठीक है, हाँ जो केदार जाधव वाली बात थी, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली द वनडे कैप्टन रिकॉर्ड बहुत अच्छा दिख रहा है 70%, लेकिन लोगों को ये पता चलना चाहिए कि विराट कोहली ने जो लेगेसी इनहेरिट करी थी उसमें ये एक्सपेक्टेड था। तुमने कुछ जो टेस्ट या अनप्रेसिडेंटेड हाँ। टाइप तुमने वो नहीं किया था, ठीक है। मैं बस यही चीज जो तूने सिलेक्शन वाली बात की, ऐसे बहुत सारे देखो आईपीएल पे भी दिख जाएंगे। चल इंडिया टीम छोड़ दे, इंडिया टीम में मान लिया कि इसके हाथ में नहीं होगा, लेकिन आईपीएल लेवल पे भी देखो ऐसे मैचेस आफ्टर मैचेस, मैचेस आफ्टर मैचेस ऐसे बहुत दिखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद विराट कोहली वाइट बॉल में उस लेवल का इम्प्रोवाइजेशन नहीं था। तो मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि तो विराट कोहली टेस्ट में कैप्टनसी कंटिन्यू करता तो कुछ खराब नहीं होता। बट लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, अच्छा पहले तो विराट कोहली को तू कहाँ रखेगा रैंकिंग में? भाई मैं टॉप 4 में विराट कोहली को फोर्थ रखूंगा। दो, वो सबसे ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन रहा है। जो वाइट बॉल में उसने लेगेसी इनहेरिट करी थी, वो एक ऐसा टाइम था जहां हमको टूर्नामेंट्स भी काफ़ी मिले और एक्सपेक्टेड था कि हम कुछ ना कुछ जीतेंगे, ठीक है, और हम नहीं जीत पाए। तो मैं कहीं ना कहीं इस वजह से लेकिन मैं सेकंड रखूंगा। मेरा उसका टेस्ट मेरे लिए बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एक ऐसा टफेस्ट फॉर्मेट है एज ए इंडियन। जो मैंने बचपन से टेस्ट क्रिकेट, मेरे को याद है, मैं बताया ना, मैंने बचपन में इंडिया का टेस्ट क्रिकेट ही नहीं देखता था कि मुझे ऐसा लगता था इंडिया तो हार ही रही। वो बच्चा जो सिर्फ ऐसा देख रहा है कि यार अब तो हटा यार अपने जीतने वाले, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, रोहित शर्मा की बहुत हाइप बन रही है ब्रो। रोहित शर्मा ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिता दिया है, एंड उसके कारण सडनली इट्स ऑल अबाउट कि रोहित शर्मा इज द ग्रेटेस्ट कैप्टन। ये वो पहली बात है, तू रोहित शर्मा द कैप्टन को किधर रखेगा? एंड लेट्स डिस्कस अबाउट रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, मतलब मैं थोड़ा सा सोच रहा था इस बारे में कि अगर मुझे चारों के बाद एक 4 की रैंकिंग देनी हो, जो कि, तो तेरे हिसाब से तू बता पहले तेरी रैंकिंग क्या होगी टॉप, ये जो 4 कैप्टन। यार तो पता है, अब अगर मैं ऐसे बात करूं कि रोहित शर्मा ने देख अगर T20 वर्ल्ड कप को भी रखे अपने, लेकिन ना उसने उसको सौरव गांगुली वाला काम किया कि भाई एकदम शैम्बल से उसने इंडिया को निकाला, या उसने कुछ MS धोनी जैसा एकदम इतने सारे ट्रॉफीज जिता दी कि तुमको समझ ही नहीं आ रहा, या विराट कोहली जैसा कि ओवरसीज लेवल। रोहित शर्मा ने क्या किया, उसने इंडियंस का डेस्परेशन खत्म किया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, जो जिस लेवल पे इंडिया डेस्परेट था उसने वो डेस्परेशन खत्म किया। लेकिन मैं एक चीज जो मेरे को लगता है रोहित शर्मा की अगेन कोई हाईलाइट नहीं करता है, पता नहीं क्यों नहीं करता है। रोहित शर्मा एक अमेजिंग टेक्नीशियन है। और ये चीज मैं एक्चुअली मुंबई इंडियंस लेवल से बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि वो उसको दिखा है, वो मैंने उसको कई बार मुंबई इंडियंस को ऐसे मैचेस जीते हैं जो ऐसा लगता है कि कैसे किया है। और बहुत लोग बोलेंगे कि भाई मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स बहुत अच्छे, बट वो अगेन दैट इज द होल पॉइंट ऑफ द लीडरशिप कि उसने प्लेयर्स ऐसे पकड़े, उन पे ट्रस्ट किया और उनको बनाया है उसने। सेम मुझे लगता है उसने इंडिया लेवल पे भी मैं बात करता हूँ, उसने भी अगेन वो कल्चर जो है कि सेल्फलेस वाला कल्चर है कि गो फॉर इट, और इस टाइप के कल्चर, यंगस्टर्स को सपोर्ट करने वाला कल्चर उसने बहुत ज़्यादा लिया है। और मेरे को क्या लगता है, रोहित शर्मा ने सबका मिश्रण है। वो स्पिन को पसंद करता है, लेकिन उसके अंदर विराट कोहली वाला एटीट्यूड भी है, पेसर वाला एटीट्यूड भी है, वो MS धोनी जैसा शांत भी है। लेकिन मतलब उसके अंदर सबका एक ऐसा खिचड़ी है, ये नहीं बोल सकता कि उसके ये पर्सनैलिटी। मुझे लगता है रोहित शर्मा के अंदर सबका खिचड़ी। तो मैं रोहित शर्मा द टैक्टिशियन को तो बहुत हाईली रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरा टेक है रोहित शर्मा। भले वो अगर ट्रॉफी हारता तो भी मैं यही बोलता। रैंकिंग क्या होगी तेरी? मैं यार अब मैं फोर्थ ही रखूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है जो सौरव गांगुली ने अचीव, मेरे लिए सौरव गांगुली थर्ड, ठीक है, MS धोनी फर्स्ट, सेकंड विराट है, विराट का सौरव थर्ड, क्योंकि जस्ट बिकॉज सौरव गांगुली ने जो अचीव किया है इट्स इम्पॉसिबल। मेरे को लगता है सौरव गांगुली ने उस टाइम पे जो किया उसके कारण आज अपने दोनों बैठ के वीडियो बना पा रहे, वरना अपने इंडिया भी पाकिस्तान क्रिकेट के रास्ते पे चल पड़ा होता अगर 2000 के टाइम पे सौरव गांगुली ने वो चीज नहीं किया होता, तो इंडिया का क्रिकेट की तरफ। मेरे लिए इसी वजह से सौरव गांगुली एक बहुत बड़ा कैप्टन है, और मैंने बोला कि भाई वो मैं सेकंड रखूंगा। हाँ बोल, क्या बोल रहा था तू? हाँ, तो मतलब मुझे रोहित शर्मा एज अ कैप्टन बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही साथ ये जो एक पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ कि ये जो भी उसने विराट कोहली से इनहेरिट किया, जो तूने बोला कि धोनी से इनहेरिट किया, कहीं ना कहीं द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट ये है
कि अगर कोई उनको एज अ इस वे में रैंक करे कि भाई धोनी वॉज ग्रेटर देन दादा, कोहली वॉज ग्रेटर देन धोनी एंड रोहित इज ग्रेटर देन कोहली इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो क्रिकेट का लेवल है वो प्रोग्रेसिव होता गया है, सबको एक अच्छा बेस मिला, ठीक है। तो इसी वजह से इनको एक टॉप 4 में रैंक करना कोई हमारा पर्सनल, खाली एक पर्सनल ओपिनियन है, कोई हेट नहीं है या कोई कुछ वो हमको किसी की कैप्टनसी से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट है, ये बस मैं ये रखना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा को जो बेस मिला, जो टीम मिली, उसका रोहित शर्मा ने बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया कि भाई तुम 2022 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक जा रहे हो, पर वहाँ जैसी तुम्हारी हार हो रही है उससे तुम अडेप्ट कर रहे हो कि भाई नहीं, हम ऐसे नहीं खेल सकते, ठीक है। फिर 2023 का वर्ल्ड कप आ रहा है और उसमें तुम एकदम मचा रहे हो, फिर आगे जा रहे हो और फाइनल, चलो जो भी हुआ, खड़ा हूँ आज भी वहीं। और फिर फिर जो हमारे साथ वो भी हुआ था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हम एकदम रोर करते हुए फाइनल तक गए थे और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है। और उसके बाद फाइनल जो हमारा ये डेस्परेशन खत्म हुआ है, मुंबई चा राजा। तो मैं पता है रोहित शर्मा को है ना रैंकिंग तभी ऊपर जाएगी। अब पता है रोहित शर्मा जब से कैप्टन बना उसने फॉरेन टेस्ट में इतनी कप्तानी की नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारे फॉरेन टेस्ट मैचेस तो खेले भी नहीं। अब मैं रोहित शर्मा की लेगेसी, अब उसने T20 एक ICC टूर्नामेंट जिता दिया, थैंक यू सो मच भाई। अब मैं यहाँ से उसको देखना चाहता हूँ कि वो टेस्ट लेवल पे कप्तानी कैसी करता है। पहली बात चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा करता है, उसके बाद टेस्ट लेवल पे क्या करता है। हमारे पास अब जब ऑस्ट्रेलिया अपने जा रहे हैं, अब अपने कोई मीनोज की तरह नहीं जा रहे हैं। अब मेरे हिसाब से अगर तू मेरे से पूछे तो ऑस्ट्रेलिया मीनो है भाई, कि उनको 2 बार ठोक के आ रहे हैं। मैं तीसरी बार मतलब मैं जीत से नीचे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं जीत से नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो रोहित शर्मा, जैसे मैंने दादा के लिए बोला था कि भाई दादा वो लास्ट कैप्टन थे जो हमको पाकिस्तान लेके गए, ठीक है। हाँ। रोहित शर्मा हमारे वो फर्स्ट कैप्टन है भाई जो स्प्लिट कैप्टनसी का पार्ट है, कि भाई अब T20 में कोई और, वनडे और टेस्ट तुमको करनी है। तो मैं रोहित शर्मा का सिर्फ सम अप ये करना चाहता हूँ। मेरे को पता है तो सब लोग बोलेंगे बाकी सब पे इतना डिस्कशन किया, रोहित पे नहीं किया। मेरे को लगता है रोहित में अभी उतना मटीरियल ही नहीं है इंडियन लेवल पे कि उस पर हम लोग कुछ डिस्कस करें। लेकिन एक चीज मेरे को लगता है कि रोहित में एक एबिलिटी जो मेरे को उसकी सबसे अच्छी लगती है, वो अपनी पास्ट की गलती को वापस रिपीट नहीं करता। तुमको IPL लेवल पे भी दिख जाएगा, हमने पास्ट में भी डिस्कस किया था कि जो गलती उसने 2022 में की उसने 23 में सुधारी, जो उसने 23 में गलती की उसने 24 में सुधारी। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर उसने कुछ 24 की T20 वर्ल्ड कप में गलती की, वो आगे 25 में उसको बेटर करेगा और आने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में करेगा। बट ब्रो मैं इस चीज को यहीं पर एंड करता हूँ। बट मैं लास्ट एक चीज, छोटी सी चीज पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जहाँ आपने कप्तानी और ये सब पे इतना डिस्कस किया, इस चीज पे मेरे को डिस्कस करना है कि भाई बेन स्टोक्स जो अनदर भाई बहुत हाइप चल रही है, वो उसके भाई ने ये स्टेटमेंट दिया। बेसिकली बेन स्टोक्स ये कह रहा है कि हमें लोग हमेशा इसीलिए हमें हमेशा लोग ऐसे याद करेंगे कि वो लोग कितने लकी थे कि उन्होंने हमको खेलते हुए देखा। भाई तेरे को नहीं लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो रहा है इसका? मतलब मैं मानता हूँ एज वेस्टर्न बहुत अच्छा था, 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल अमेजिंग खेले भाई आप, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आपने जो किया कुछ भाई लास्ट चल रहे हो यार तुम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में। तुम मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या वियर्ड हाइप है, क्या वियर्ड ब्रांडिंग चल रही है, मतलब ये क्या PR गेम चल रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लास्ट में हो। तुम क्या कह रहे हो कि यहाँ के जो ब्रिटिश फैंस हैं वो $100 या £100 जो भी तुम्हारा पैसा चलता है वो देके तुमको हारता हुआ देखने आ रहे हैं और खुश है जस्ट बिकॉज कि भाई तुम्हारे बंदे 70-80 के स्ट्राइक रेट से 50-60 रन मार रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात है क्या याद रखेंगे भाई कि जो एलिस्टर कुक, MS धोनी जैसे को आके इंडिया में हरा गया था, वहां तुम पहले मैच जीतने के बाद सीरीज बाकी की 3 मैच हार गए। या भाई हारा कैसे हो वो भी याद कर। जो माइकल वॉन ने ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड में चल एसीज हरा दिया था, तुम एसीज में कुछ भी नहीं कर पाए, जीत भी नहीं पाए तुम, ठीक है। ड्रॉ कराया तुमने, वो भी एक टेस्ट मैच, तो चलो तुम्हारे हीरोइक की वजह से जीत गए तो सीरीज ड्रॉ हो पाए, ठीक है। तो ऐसा तो तुमने कुछ अचीव भी नहीं किया, ठीक है। तुम पाकिस्तान गए और पाकिस्तान को जाके पाकिस्तान में हरा दिया, बड़ी बात है, ठीक है, चलो बड़ी बात है। लेकिन तुम्हारा जो था वो ज्यादा रोल नहीं था। पाकिस्तान इतना खराब खेला, वो चीज होनी थी। अब तुम उसको सोचो कि तुमने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया। मैं इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर तुम सीरीज नहीं जीते टेस्ट सीरीज, तो मेरे लिए वो एक खराब बात होगी, ना कि अच्छी बात।
कंपेयर टू इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड के खुद के फैंस, इंग्लैंड के खुद के एक्सपर्ट्स कोई चांस नहीं देते जब भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने जाता है, एशेज खेलने जाता है, या इंग्लैंड इंडिया खेलने आता है। कंपेयर टू अगर इंडिया इंग्लैंड में खेलने जाएगी, भाई मैं तो बहुत क्लियरली रूट करूंगा कि मे भी अपने सीरीज हरा देंगे इनको, बहुत क्लियर रहूंगा। अगर हारेंगे तो मैं खुश नहीं होऊंगा, मेरे को एक्चुअली बुरा लगेगा। पर ये भाई बातें कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने क्रिकेट बदल, मेरे को क्या लग रहा है अब आज के टाइम में ना, बेसबॉल इज ऑल अबाउट बुलशिट नाउ, कि तुम आओ बुलशिट स्टेटमेंट दो और आगे बढ़ो, अग्रेसिव भाड़ में जाए। तुम्हारा ऑली पॉप की बात करते हो रहते हो भाई, मतलब तुम किसी भी प्लेयर की बात कर लिया, बेन डकेट, जैक क्रॉली, ऑली पॉप, जो रूट को हटा के कौन इनका ऐसा बैटर है जिसको देख के तू ऐसा बोले कि भाई क्या क्या क्रिकेट हो रहा है, क्या टेस्ट क्रिकेट हो रहा है? कुछ भी नहीं है ब्रो ऐसा। किस बात की इतनी हाइप है यार, किस बात के ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो तुम? मतलब करना वही बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों वाली तुम्हारा है, कि करना कुछ नहीं है, बातें तुम्हारी बड़ी बड़ी है। बट ठीक है, मेरे हिसाब से अचीव किए बिना जब लोग इतनी ज्यादा बातें करने लगते हैं ना, तब हमको दिक्कत होती है। सोच ले, गलती से इसने कुछ जीत लिया, गलती से कुछ जीत लिया। अगर पैट कमिंस ये चीज बोल रहा है तो भाई हमको समझ आ रहा है कि भाई ठीक है, हमने एक स्पैन ऑफ ईयर्स में WTC जीत लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया, T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, सब तुम्हारे ही पास है, तब तुम बोल रहे हो ठीक है, समझ आ। सीधी बात है भाई, इंडिया में आके जितना बुरा ये लोग ने टेस्ट मैच खेला है, मतलब मेरे को याद है एक कोई मैच 500 रन के मार्जिन से शायद ये लोग हारे थे। मतलब क्या भाई, क्या मजाक चल रहा है। बट ठीक है, मेरे हिसाब से वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, ज्यादा और कुछ है नहीं, ये भी अच्छा खासा लंबा वीडियो हो गया, बहुत टाइम बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अगर तुम लोगों ने ये वीडियो में यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। हम लोग कोशिश करेंगे कि एवरी फ्राइडे टू मंडे के बीच में एक वीडियो आ जाए यूट्यूब पर, ठीक है। डिपेंड्स कि मैं कितना टाइम लगाता हूँ एडिट करने में, ठीक है। बट थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो अपने क्या सोचा है, सोचते हैं वो अभी एक पॉइंट और जो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई यहाँ इसमें मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो मैंने एनालिटिक्स देखी है वो उस एज की है जिसने दादा को उतना कैप्टनसी करते देखा नहीं होगा और उस टाइम पे देखा नहीं होगा। तो अगर तुमको एक रिलेटेबल चीज चाहिए कि भाई हम कैसे रिलेट करें व्हाट वाज दादा फॉर इंडिया, इमेजिन मोहम्मद नबी फॉर अफगानिस्तान। हाँ एक्चुअली डिलीवरिंग। मोहम्मद नबी शायद उस लेवल पे डिलीवर नहीं कर पाया इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, बट दादा लेकिन वो जो रैंक्स में राइज किया है ना भाई, माइंडसेट तो मोहम्मद अभी राशिद खान को अभी मिला। हाँ, अब तो दोनों को मर्ज कर दे, वो सौरव गांगुली है, तो दोनों को मर्ज कर दे। तो थैंक यू सो मच भाइयों, अगर आप लोग याद वीडियो देख रहे हो, मीन्स अ लॉट। काफी टाइम बाद कर रहे हैं, काफी अच्छा लगा ब्रो, मेरे को लगा थोड़ा मोमेंटम चला गया लेकिन मजा आ गया। चलिए ये एंड कर रहा हूँ।